हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है होल नंबर्स। चैप्टर 1 जो था वो था आपका नेचुरल नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में। तो फर्स्टली ये जान लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसा कि हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल दी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम क्या कर दें, जो नेचुरल नंबर्स हैं यानी कि 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक हैं, उसमें हम 0 को और ऐड कर दें तो वो जो ग्रुप बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपके होल नंबर्स का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। वो कह रहा है आपसे कि 10,999 यानी कि 10,999 के बाद में आने वाले 3 नेचुरल नंबर्स को बताना है। तो हम इसको बेसिक एग्जांपल से ले लेते हैं या तो इसको सिंपली समझ लेते हैं कि अगर हमें कोई 3 नंबर दे, मान लिया आपसे पूछ ले कि 2 के बाद में आने वाले 3 नेचुरल नंबर्स बताइए, तो 2 के बाद हमारे 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया बेसिकली, अगर हम जो नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर दें तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा उसके बाद वाला, उसमें अगर 2 ऐड कर दें तो सेकंड नंबर आ जाएगा, उसमें 3 ऐड कर दें तो थर्ड नंबर आ जाएगा। या तो एक मेथड ये यूज़ कर सकते हैं या फिर दूसरा हम ये कर सकते हैं, जैसे 10,999 है उसमें 1 ऐड कर दें तो हो जाएगा आपका 11,000। अब 11,000 में अगेन 1 ऐड कर दें तो उससे अगला आ जाएगा। अब जो आंसर है उसमें 1 ऐड कर दें तो हमारा अगला नंबर आ जाता है। तो पहले लिख देंगे हम राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर। तो हमारा पहले फर्स्ट नंबर आएगा, तो फर्स्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 10,000, ठीक है, 999 है तो 999 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11,000। ये आपका पहला नंबर आ गया। ठीक है, अब 11,000 का अगला नंबर निकालना है तो हम 11,000 में 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 11,000 प्लस 1, कितना हो जाएगा आपका 11,001। ठीक है, अब अगला निकालना है हम 11,001 के बाद का नंबर, तो कितना आएगा आपका 11,000, ठीक है, 1 प्लस 1 ऐड कर दें तो हो जाएगा आपका 11,002। ठीक है, तो 10,999 के बाद में कौन कौन से नंबर आएंगे, एक तो 11,000 आएगा, एक 11,001 आएगा और एक 11,002 आएगा। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो कह रहा है राइट 3 होल नंबर्स जस्ट बिफोर 10,001। वो बता रहा है आपसे 3 नेचुरल नंबर हमको बताना है जो किससे पहले आते हो, 10,001 से पहले आते हो। अब 10,001 से पहले कौन कौन से नंबर आते हैं तो फर्स्टली देख लेते हैं। तो 10,001 से पहले हमारा जो नंबर होगा, अभी देखिए हम नेक्स्ट नंबर अगले नंबर्स को जान रहे थे तो हम 1 ऐड कर रहे थे। अगर हमें पीछे के नंबर निकालना हो 10,001 से पहले का एक नंबर तो 10,000 आया होगा, तो यानी कि क्या करेंगे, हम जो नंबर दिया है उसमें 1 माइनस कर लें तो हमारा पहला नंबर निकल आएगा। अब जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर दें तो दूसरा नंबर निकल आएगा। ठीक है, तो सिंपली कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, ये दिया है 10,001 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, तो ये पहला नंबर आ गया। 10,001 से पहले जो आएगा वो 10,000 आया होगा। अब 10,000 जो है आपका, ठीक है, माइनस 1 कर दें तो कितना बचेगा आपका 9,999 बचेगा। ठीक है, ये आया होगा। अब इससे पहले क्या आया होगा, तो 9,999 में से 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 9,998। तो ये 3 नंबर जो होंगे ये हमारे 10,001 से पहले आने वाले नंबर्स होंगे। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा ही है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो हम लिख लेंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब देखिए अभी हमने आपको ऊपर क्या पढ़ा था, होल नंबर्स के बारे में बताया था।
कि अगर हम नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, उसमें हम ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स का ग्रुप हो जाता है। तो भाई यहाँ पर होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर पूछ रहा है, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा हमारा? तो सबसे छोटा होल नंबर हम पता करने के लिए हमने पता करा था, ज़ीरो को ऐड कर रहे थे भाई। ठीक है, तो ज़ीरो ही तो सबसे छोटा होल नंबर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ज़ीरो। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? होपफुली यहाँ तक क्लियर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो वो कह रहा है कि 32 और 53 के बीच में हमारे कितने होल नंबर्स आ रहे हैं, वो हमको बताना है। तो जब भी हमारे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि बिटवीन में पता करना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं, लिख लेते हैं नंबर, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, 32 एंड 53 इज इक्वल टू, देखिए अगर हमें दो नंबर्स के, यानी कि दो नंबर्स कौन है, 32 एंड 53 है, इनके बीच में देखना है कि बीच में कितने नंबर्स हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या होता है आपका? 53 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया है, यानी कि 32, और माइनस का 1 और कर देते हैं। बस ये फॉर्मूला है कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 53 माइनस 32 1 33, तो ये हो जाएगा आपका 53 माइनस 33, कितना हो जाएगा आपका 20। तो कितने नंबर्स होंगे आपके 32 और 53 के बीच में? 20 नंबर्स होंगे। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सक्सीजर ऑफ। हमें क्या बताना है, ये नंबर जो दिया है इसका सक्सीजर बताना है। देखिए अब हम क्लास 6 में होल नंबर जो चैप्टर पढ़े हैं, इसमें हम दो बेसिक से चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो सक्सीजर और एक प्रेडिसर। तो सक्सीजर और प्रेडिसर क्या होता है? ठीक है, सक्सीजर जैसे कि 1 है, 1 के बाद आने वाला नंबर, उसको हम क्या कहेंगे? उसका सक्सीजर कहेंगे। ठीक है, और जैसे कि आपका 10 है, 10 से पहले आने वाला नंबर, मतलब कि कोई भी नंबर है उसके बाद आने वाला नंबर, वो उस नंबर का क्या कहलाएगा? आपका सक्सीजर कहलाएगा। और जो उससे पहले आने वाला जो नंबर है उसका वो क्या कहलाएगा? प्रेडिसर कहलाता है। तो फर्स्टली हम बेसिक चीज़ है कि सक्सीजर में हम 1 ऐड कर दें तो निकाल लेंगे, और प्रेडिसर में 1 माइनस कर दें तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, भाई 24 लाख 40,701 है, तो इसका सक्सीजर निकालना है। तो लिख देंगे भाई सक्सीजर, ठीक, ऑफ 24 लाख 40,701 इज इक्वल टू, क्या करेंगे भाई, मैंने बताया सक्सीजर में 1 प्लस कर देते हैं, तो 24 लाख 40,701 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 24 लाख 40,702, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब इसका सक्सीजर निकालना है हमको। ठीक है, तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? सक्सीजर ऑफ, किसका निकालना है भाई सक्सीजर? ये है हमारा नंबर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये कितना है? 10 लाख। ठीक है, और 10 लाख हो गया 99,999। ठीक है, तो हम इसमें भी इसका सक्सीजर निकालेंगे, इसमें भी 1 ऐड करेंगे भाई, तो 10,99,999 प्लस 1 ऐड कर देंगे भाई। देखिए 10 लाख 99,999 है, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 लाख, तो लिख देंगे 11 लाख। इसका सक्सीजर कितना हो गया? 11 लाख हो गया। होपफुली ये सक्सीजर के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बस क्या करना है, जो भी नंबर दिया उसमें 1 ऐड कर देंगे, उसका सक्सीजर निकल आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत MCQs बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, अगला देखते हैं, राइट द प्रेडिसर ऑफ। ठीक है, तो प्रेडिसर कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? प्रेडिसर में भी मैंने बता दिया, एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या? अगर कोई जो भी नंबर दिया है उसमें हम क्या कर दें, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस कर दें उसमें से, तो हम उसका प्रेडिसर निकाल लेते हैं। तो लिख लीजिए भाई 94 का निकालना है सपोज करिए, तो सब प्रेडिसर लिख देंगे। ठीक है, प्रेडिसर ऑफ 94, भाई 94 से पहले जो आने वाला नंबर होगा, यानी कि 94 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 93। तो 93 क्या होगा? 94 का सक्सीजर होगा।
ठीक है। ऐसे ये दिया है भाई 10,000, तो हम इसका निकालेंगे, लिखेंगे प्रेडिक्टर ऑफ, किसका निकालेंगे, प्रेडिक्टर 10,000 का। अब देखिए वैसे तो हमें दिमाग में भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि 10,000 से पहले क्या आएगा आपका 9,999 ही आएगा, 1 माइनस करने पर भी वही आना है, तो कितना हो जाएगा 9,999, ये इसका प्रेडिक्टर हो जाएगा। ठीक है। अगला एक और दे रखा है इसमें, कितना है 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 2,08,090 है। इसका भी प्रेडिक्टर निकालना है तो निकाल लेते हैं, लिख लेंगे। ठीक है। प्रेडिक्टर ऑफ कितना है 2,08,090 -1 करेंगे तो भाई 90 में से 1 माइनस ही होगा, 89 बचेगा, तो 2,08,000 और 89, ये इसका प्रेडिक्टर हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक सक्सीजर और प्रेडिक्टर समझ में आ गया होगा। सक्सीजर में +1 कर देना है और प्रेडिक्टर में 1 माइनस कर देना। होपफुली ये क्लियर हो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन दी नंबर लाइन। कह रहा है कि कौन सा होल नंबर जो होगा वो हमारे दूसरे नंबर के लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है। ऑल्सो राइट दैम, और उनको लिखना भी है लेस देन और ग्रेटर देन का यूज़ करके भी लिखना है। ठीक है। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले दो नंबर दिए हैं, तो 530 है और एक 510 है। तो 530 है और दूसरा 503 है, सॉरी। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर देखिए 530 इज़ ग्रेटर देन 503। 530 जो है वो 503 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन का साइन तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नंबर लाइन पर कौन सा लेफ्ट साइड में होगा और कौन सा राइट साइड में होगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का रूल ये कहता है कि नंबर लाइन हम ये बनाएंगे। ठीक है। ये नंबर लाइन है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे इस तरह से बनेगी 0 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन, कई सारे वो भी नंबर होंगे। ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें कि सबसे छोटा नंबर जो है यानी कि 0 वो लेफ्ट साइड में है किसके, बड़े वाले नंबर यानी कि 1 से। 2 जो है वो राइट साइड में है किसके, इधर से। यानी कि इससे ये हमें पता चल रहा है कि जो छोटा नंबर होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और बड़ा नंबर राइट साइड में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी नंबर लाइन कुछ इस टाइप से होगी कि 503 यहाँ बनेगा और 530 कुछ इधर बनेगा, और बीच में भी हमारे नंबर्स होंगे, यानी कि जैसे कि 504 505 है ना, डॉट डॉट ऐसे ही हमारे 530 तक होंगे। तो कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में है, किसके लेफ्ट साइड में है, तो हमें बता देना है कि हमारा 503 विल बी, ठीक, लिख देंगे 503 विल बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 530। क्लियर है कि हमारा 503 जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा किसके, 530 के। होपफुली ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। हाँ, तो हम देखेंगे कि 370 और 307 में, ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगेन उसमें वही करना है हमको कि 370 और ये आ गया आपका 307। अब देखेंगे भाई कौन सा नंबर बड़ा है, 370 बड़ा है या फिर 307 बड़ा है। तो 370 बड़ा है ऑफकोर्स, है ना। तो 370 इज़ ग्रेटर देन 307। अब भाई 370 307 से जब बड़ा है तो वो कहाँ होगा, नंबर लाइन के राइट साइड में होगा और 307 लेफ्ट साइड में होगा। तो लिख देंगे 307 विल बी ऑन, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ किसके, आपका 370 के। ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो नंबर छोटा होगा वो नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड में आएगा और जो नंबर बड़ा होगा वो आपका कहाँ पर आएगा, आपका नंबर इसके लेफ़्ट साइड में आता है। छोटा वाला लेफ़्ट साइड में, बड़ा वाला राइट साइड में, बस इतना समझना है और लिख देना है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें बताना है हमें कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं।
बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हम इसको समझ के करते हैं। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। वो कह रहा है कि 0 जो है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है क्या? सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। देखिए हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक है नंबर। तो हमारा सबसे कहाँ से शुरू हो रहे हैं नेचुरल नंबर? हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 0 तो हमारे 0 से तो स्टार्ट होते नहीं है, 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 से तो हमारे होल नंबर होते हैं। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर यहाँ होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। पहले का फॉल्स, रीज़न भी पता है हमको। अगला कह रहा है 400 इज़ द प्रेडिसर ऑफ 399। वो कह रहा है 400 जो है वो प्रेडिसर है क्या 399 का? तो प्रेडिसर में क्या पता करते हैं हम भाई? 399 का प्रेडिसर का मतलब मैंने बताया था उससे पहले आने वाला नंबर, यानी कि 399 से पहले क्या आया होगा? 398 आया होगा। ठीक है, अगर वो सक्सीजर कहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रेडिसर कहा है इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि 399 से पहले 398 आता है, तो इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। कि सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं क्या? तो ये बात हमारी ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्यों भाई? वो कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वो सारे, अगर हमने बताया था नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दें तो वो होल नंबर्स हो जाएगा। तो होल नंबर्स भी तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी तो हो जाएंगे, 0 भी हो जाएगा, तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला कह रहा है द प्रेडिसर ऑफ 2 डिजिट इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। वो कह रहा है कि प्रेडिसर अगर हम निकालेंगे, कोई 2 डिजिट का नंबर है, मान लिया 10 है, ठीक है, मान ले रहा हूँ मैं एग्जांपल के तौर पर 10 है कोई नंबर, इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 डिजिट है। इसका प्रेडिसर निकालें, प्रेडिसर का मतलब 10 - 1 कर देंगे, यानी कितना बचेगा? 9। तो वो कह रहा है क्या आया? अब जो 9 आया वो एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो प्रेडिसर होगा 2 डिजिट के नंबर का, वो कभी भी सिंगल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात तो गलत है भाई, आ रहा है हमारा सिंगल डिजिट का भी नंबर, इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द सक्सीजर ऑफ, जो सक्सीजर है किसके? 2 डिजिट के नंबर का, वो हमेशा 2 डिजिट ही होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मान लिया 2 डिजिट का कोई नंबर ले लें, सपोज करिए मैंने 2 डिजिट का नंबर 99 ले लिया, ठीक है, और उसमें उसका मैं सक्सीजर निकालूं, यानी कि 1 ऐड करूंगा, कितने आ जाएंगे? मेरा 100 आएगा। 100 में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। वो कह रहा है 2 डिजिट ही होंगे, नहीं, ये तो भाई गलत है बात, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है इसका, होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। ये जो होल नंबर 13 है वो 11 और 12 के बीच में पाया जाएगा? नहीं भाई, 12 के बाद में मिलेगा, 13 इससे पहले नहीं मिलेगा, या बीच में भी नहीं मिलेगा, तो यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे पिछले वाले चैप्टर को भी हमने पिछले वाले चैप्टर को अगर समझने के लिए, नेचुरल नंबर वाले चैप्टर को समझने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है क्लास 6 की, उसमें जाकर वीडियोस को देख सकते हैं और उन चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने कर लिया है तो किसी और डिवाइस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।